Very good morning to all the students and welcome back to the science class. In the previous video, we have seen about what is nutrition and what are ways of different kinds of animals to have their nutrition. We have started the topic nutrition in animals. In this chapter, we read that we humans are omnivores and that we are able to digest both plants and animal food. Now, for the continuation, let's start our today's topic. We take in food through our mouth. From the mouth, it passes through a number of organs in the body. All these organs together form a food canal called alimentary canal or digestive tract. हम मुंह से खाना खाते हैं और वो अलग अलग ऑर्गन्स से होते हुए कहाँ तक पहुँचता है? बाहर. ठीक है. सो ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से लेके और ये जो फुल सिस्टम है इसे कहा जाता है फूड कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. The alimentary canal is a long and coiled tube. It consists of the following 7 organs. ये लंबी और coiled यानी कुंडलीकार एक तरीके से बोल सकते हैं. That means आप यहाँ देखिएगा, यहाँ जो small intestine है that is almost 6 or more than 6 meter long and this is coiled in this small space. So it is said that the alimentary canal is a long and coiled tube. It consists of the following 7 organs. 7 organs main जो हैं वो 7 हैं. इनके अलावा जो बाकी हैं like salivary glands हैं, pancreas है that is liver and gallbladder. So these are also present but mainly 7 organs are there. The first one is mouth. ये mouth cavity इसे कहते हैं. Second one is the oesophagus जिसे आप फूड पाइप भी कहते हैं. देन कम्स द स्टमक, देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, दैट रेक्टम एंड द लास्ट वन इज एनस. These are the 7 main organs in our digestive tract. हमारा जो भोजन है वो यहीं पे पचता है तो इसलिए इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं. या हमारा भोजन माउथ से लेके एनस तक इसमें ट्रैवल करता है इसलिए इसे एलिमेंट्री कैनाल या फूड कैनाल भी कहते हैं. There is a definition about alimentary canal. The canal through which food passage starts from the mouth, also called food canal or digestive tract. Next, a few glands are also associated with the alimentary canal. अभी आपको बताया कि कुछ और supportive elements भी होते हैं. Like the first one here, as given in example, is salivary gland, liver, pancreas. These glands secrete digestive juices which convert complex food substance into simpler one. ये जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड का काम क्या होता है? अगर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं तो ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे. सीक्रेट करने का मतलब उसको छुपाना नहीं है बल्कि उसको बना के और जो हमारा फूड है उसके लिए उसको निकालना. दैट इज़ द वर्क ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज. वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसको सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन करते हैं और इसी प्रोसेस को ही तो बोला जाता है डाइजेशन. टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस. द एलिमेंट्री कैनाल जो भोजन का रास्ता है वो एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स और उसके साथ में मिले हुए ग्लैंड्स सबको मिला के कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. इन सबको मिला के क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. मुंह से अंदर लेते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. फूड को अंदर लेने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंजेशन. अब अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स हैं, उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है.
अभी आपने जो ये ऊपर पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड्स हेयर, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। सलाइवा यानी कि लार जो होती है, जो मुंह में लार होती है, उसके बारे में बताया गया है। इट इज़ द वाटरी सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो इसे सीक्रेट करते हैं। इट कंटेन्स 99% वाटर, 99% इसमें वाटर होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पे वर्क नहीं करते, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है 1.7 लीटर्स ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड ईच डे। लगभग हम डेली अपने मुंह में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं? 1.7। फॉर डिस्कसिंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, द फर्स्ट वन इज माउथ। माउथ कंटेन्स द टंग, टिथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या क्या होता है मुंह में? टंग, टिथ और सलाइवरी ग्लैंड्स, लार छोड़ने वाले ग्रंथियाँ। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ। पचने की जो क्रिया है वो मुंह में ही शुरू हो जाती है। द टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग बिगर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पीसेस बाय प्रोसेस ऑफ च्यूइंग और मास्टिकेशन। चबाने से या उसको पीसते हुए जो बड़े फूड पार्टिकल्स हैं उनको छोटों में तोड़ने का काम हमारे दांत करते हैं। दिस इज मैकेनिकल प्रोसेस, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। हमारी जीभ मदद करती है लार को भोजन के साथ मिक्स होने में। सलाइवा इज द वाटरी सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द माउथ। जो पानी जैसा तरल जो पदार्थ होता है जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है, दैट इज सलाइवा। इट इज सीक्रेटेड बाय द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स के जो हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। देखिए यहाँ पे मुंह में होती हैं, एक ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होता है एंड द फ्रंट here, the second one is present here and the third one present here near the ear. Okay, the juice is present in saliva help in chemical digestion of starch into sugars. स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल है। तो हमारी जो सलाइवा है वो हेल्प करती है केमिकल डाइजेशन में स्टार्च को शुगर में ब्रेक करते हुए। मैकेनिकल प्रोसेस में तो हेल्प कर रहे थे टिथ, और केमिकल में सलाइवरी ग्लैंड से निकली हुई सलाइवा। आफ्टर द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्स्ड विद सलाइवा, इट इज स्वेलोड डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब मुंह में चबाने का काम, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसे निगल लिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंड एंटर्स द फूड पाइप और एसोफेगस। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सेकेंड डाइजेस्टिव ऑर्गन एसोफेगस। बट उससे पहले क्या करेंगे? पहले दांत और जीभ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले दोनों में से पहले कौन सा है? टीथ और टंग में से पहले जानेंगे हम दांतों के बारे में। टीथ आर लोकेटेड इन आवर जॉज इन द माउथ कैविटी। हमारे मुंह में जो जबड़े हैं ऊपर और नीचे, उनमें प्रेजेंट होते हैं हमारे दांत, और वो फिक्स होते हैं मसूढ़ों में। जा, जबड़ा, गम, मसूढ़े। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। दांतों के बनावट और उनके काम करने के आधार पे 4 तरह के दांत होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 तरह के दांत हो गए, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। टेबल में दिखाया गया है, नेक्स्ट पेज गिव्स द टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। ये यहाँ पे देखिए, ये रहे हमारे मुंह में जो सबसे आगे के 4 दांत होते हैं, बिल्कुल सामने वाले, वो ऊपर से थोड़े से पैने टाइप के होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में भी और नीचे भी। दे आर नॉन एज इंसीजर्स, दे आर नॉन एज इंसीजर्स। उसके बाद इन 4 दांतों के बिल्कुल यहाँ साइड में, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ, दे आर कैनाइन्स। आगे से ऊपर से पैने होते हैं, ये एक टाइप से ये होते हैं कैनाइन्स। उसके बाद जो ये छोटी जाड़ हैं, ठीक है, दोनों तरफ होती हैं, ऊपर और नीचे, यानी टोटल में 8, दे आर प्रीमोलर्स। और उसके बाद सबसे लास्ट वाली 3 इन ईच साइड एंड ऑन अपर एंड लोअर बोथ जाज। तो 4 ये हो गई टोटल में
12, सो 12 मोलर्स ये जाड़ होती हैं। ठीक है, ये इनकी क्या हो गई, इनका स्ट्रक्चर और इनकी पोजीशन आपको पता लग गई, टोटल इनके नंबर पता चल गए। 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 प्लस 4 10 and 10 plus 6 16 on upper and lower, 16 upper 16 lower, total 32 teeth are there and they have different functions क्या है, जो इंसिजर्स है उनका फंक्शन है कटिंग एंड बाइटिंग, काटने का और बाइट करने का। कैनाइंस जो शार्प टिथ हैं उनका काम है पियर्सिंग का, छेद करने का या फूड को फाड़ने का, टीयर करने का। प्रीमोलर्स जो जाड़ हैं उनका काम क्या है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। और पीछे वाली जो बड़ी जाड़ हैं दे आर नोन एज मोलर्स, उनका क्या काम है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। तो ये हो गई टिथ के नंबर एंड देयर फंक्शंस। टाइप कितने कितने प्रेजेंट होते हैं वो नंबर, कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो पोजीशन, और क्या करते हैं वो फंक्शन। आपने पढ़ लिया टिथ के बारे में। Thus, there are 16 teeth in each jaw with a total of 32 teeth in the mouth cavity. However, in young people, there are total of 8 molars in all. The second set of 4 molars develop at age of 18 or more. These are called as wisdom teeth. इन्हें अकल की जाड़ भी कहा जाता है। जो 4 है यानी कि एक एक ऊपर, एक एक दोनों तरफ और ऊपर और नीचे, यानी टोटल 4 जो जाड़ हैं वो लगभग 18 साल या उसके बाद ही आती हैं, तो उन्हें विजडम टिथ भी कहा जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टंग। अच्छा, ये छोटा सा एक टॉपिक रह गया टंग से पहले, टिथ के बारे में ही। टेम्पररी मिल्क टिथ एंड परमानेंट टिथ, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ कि 6 से 8 साल की उम्र में जो बदल जाते हैं दांत, ठीक है। तो सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसे दांत आने लगते हैं, दे आर नॉन एज मिल्क टिथ एंड दे आर टेम्परेरी, ठीक है। लगभग 20 दांत होते हैं। उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं लगभग 6 से 8 की उम्र के बीच में। जो टेम्परेरी है वो टूट जाते हैं और परमानेंट टिथ आते हैं लगभग 6 से 8 की एज में, और ये टोटल हो जाते हैं 32। टूथ डिके यानी दांतों में सड़न। कभी सुना है किसी बड़े को ये कहते हुए कि दांतों में दर्द हो रहा है या दांत में कैविटी बन गई है। कैविटी यानी कि एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, जहाँ पे फूड वगैरह आसानी से फंस सकता है, वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह को आराम से रहने के लिए जगह मिल जाएगी और आपके दांतों को और आपके मुंह में वो नुकसान करते हैं। टू प्रिवेंट दिस यू आर एडवाइज टू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड। सुबह और शाम आपको ब्रश करने की सलाह दी जाती है, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सुबह से भी ज़्यादा ज़रूरी है शाम को करना, वरना रात को पूरे 8 से 10 घंटे तक या 6 से 10 घंटे तक हो जाती है नींद। तो कम से कम भी 6 घंटे सोते हैं, तो उस दौरान दांतों में वो जो फूड पार्टिकल है उसमें बैक्टीरिया एक्ट करते हुए और दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ एंड दीज आर नॉट हार्मफुल टू अस। हर वक्त हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हर वक्त हार्मफुल नहीं होते, नॉट हार्मफुल। व्हेन फूड इज ईटन स्मॉल अमाउंट्स आर लेफ्ट इन बिटवीन द टीथ। जब हम भोजन करते हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा हमारे दांतों के बीच में फंस के रह जाती है। इफ द टीथ आर नॉट क्लीन्ड आफ्टर ईटिंग, अगर खाने के बाद दांत साफ नहीं किए गए, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ स्टार्ट एक्टिंग ऑन द शुगर्स ऑन द लेफ्ट ओवर फूड। तो हमारे मुंह में प्रेजेंट कुछ बैक्टीरिया जो हमें हार्मफुल, हमारे लिए हार्मफुल है, वो वहाँ पे बन जाते हैं और वो क्या करते हैं, जो बचा हुआ फूड है उसकी शुगर पे एक्ट करना, उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, और उस पे काम करते हुए वो एसिड रिलीज करते हैं, और ये एसिड हमारे दांतों में प्रेजेंट मिनरल लाइक कैल्शियम उनको डिसॉल्व कर लेते हैं घुल के उसको, और हमारे दांत को क्या हो जाता है, डैमेज होता है, और इसे ही कहते हैं टूथ डिके। अगर समय पे ध्यान ना दिया जाए तो कैविटीज़ बन सकती हैं इससे, और फिर दांतों में दर्द और सड़न ज़्यादा बढ़ जाती है।
व्हाट प्रमोट्स टूथ डिके, क्या है ऐसा जो टूथ डिके को बढ़ावा देता है? फर्स्ट इज मिठाइयाँ, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स और शुगर प्रोडक्ट्स जिसमें भी शुगर प्रेजेंट होती है, ये सब। और टूथ डिके से बचने के क्या रास्ते हैं कि ज़्यादा मीठा ना खाया जाए, ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स वगैरह ना खाई जाए। और दूसरा, जब भी आप खाएं तो उसके बाद ब्रश करें, और हर वक्त ब्रश करना ज़रूरी संभव नहीं हो पाए तो कम से कम कुल्ला ज़रूर करें। रिंस द माउथ विद क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील, ठीक है। और 2 बार ब्रश जरूर करें। डेंटल फ्लॉस का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके दांतों के बीच में कम जगह है जहाँ पे खाना फंस सकता है, तो डेंटल फ्लॉस दांतों को साफ करने के लिए होता है। We will read about the tongue and the remaining organs, digestive organs, in the next video. If you have any doubt in this, rewind and see again. And after that, if you still have any problem, write down in the comment section or the link provided to you to submit your queries. Thank you.